इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस घर की छोटी मोटी बातें भी अपने माँ बाप को बताओगी। और मैंने ये जानने के लिए तुम्हें फोन किया था कि क्या तुमने भाभी को मेरे और तुम्हारे बारे में बताया? क्या तुम मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाहती हो कि मैंने अगर मानस के साथ तुम्हारी शादी की कोशिश की तो वो मेरी गलती थी? नसीब ने उनसे खेला जरूर है, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने कभी भी किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसी बात है तो इस परिचय का फायदा उठाओ। सुजाता से मिलो और कृतिका के बारे में जानने की कोशिश करो। समझ गए? तुम्हें कैसे समझाऊं मानस? मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के मामले में कोई दखल दे, और इसीलिए मेरे पापा को फोन किया था। रॉन्ग कृतिका, रॉन्ग। तुम्हें उनसे पर्सनली मिलना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था। तुमने फोन करके ठीक नहीं किया कृतिका। पता उन्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। मानस, तुम उनके बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हो? पापा जी जो मेरे बारे में सोच कर बैठे हैं, उससे मुझे कितनी तकलीफ पहुंची होगी, कभी सोचा है तुमने? I don't know। हमें लगा मॉम यहाँ आ जाएंगे और काजल को वहीं छोड़ के आएंगे। पता नहीं क्या सोच के मॉम काजल को भी यहाँ साथ में लेकर आ गई। कोई बात नहीं मानस, काजल मेहमान है इस घर की, और फिर हम उसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारी परवाह करे, है ना? ठीक है रितिका, जो हो गया सो हो गया। ओके, जरूरी बात सुनो। राकेश के मामले में पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें एक वॉचमैन का बयान भी दर्ज है। हाँ था। वॉचमैन का यह कहना है कि उस रात बाहर का कोई इंसान घर में नहीं आया था। इससे यह बात और मजबूत हो जाती है रितिका कि घर में हथियार राकेश नहीं लाए थे। नहीं मानस, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हथियार 2-3 दिन पहले ही आए हो घर में, I mean, किसी ने रखवाए हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि उस रात बाहर का कोई इंसान आया था? तुम्हें याद है कुछ? नहीं, I don't think, नहीं। देखो रितिका, मुझे ये लगता है कि राकेश को फंसाने की साजिश में कोई ऐसा आदमी इन्वॉल्व है जो राकेश के बहुत ही करीब था और उसी ने हथियार घर में लेकर आए थे। हो सकता है। तो अब क्या किया जाए? अरे भाई, आज इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई सुंदरलाल? अब देखो भाई, इसके लिए मैं जिम्मेदार और कसूरवार नहीं हूं। तुम अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई, मैं अपनी दुनिया में, और जब पुराने दोस्त बिछड़ जाते हैं तो उनकी यादें भी खो जाती है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आज हमारी याद कैसे आ गई, क्या बात है? अब हाँ, वो दरअसल कुछ नए रिश्ते सामने जो आए हैं। कैसे रिश्ते? अब सच्चाई ये है कि कल जो मेरी बहन के घर की बहू थी, आज तुम्हारे घर की बहू बन चुकी है। नहीं तो बस सिर्फ जानना ये था कि उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं तुम्हारे घर पर। मतलब
तेवर कैसे हैं मैडम के? अच्छा, तुम रितिका के बारे में जानना चाहते हो? पर मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन रितिका को अपनी बेटी की तरह मानती थी। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे कितना चाहती थी उसे, और लेकिन वो नहीं, जाने दो। अगर उसके खिलाफ मैंने कुछ भी कहा तो तुम्हें बुरा लग सकता है ना। तुम्हारे घर की बहू है वो। जो कहना है कह सकते हो, क्योंकि मैं भी उसे पसंद नहीं करती। मैं तो इस फिराक में हूं कि उस औरत को धक्के देकर कब इस घर से निकालूं। अब देखो, अगर ऐसा है तो बस ये समझ लो कि हमारी पुरानी दोस्ती कायम है। मतलब इस काम में मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। ये समझ लो कि सुंदरलाल तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारी मदद करता रहेगा। हैं? तो ठीक है सुंदरलाल, तुम अपने काम में लग जाओ, मैं अपने काम में लग जाती हूँ, और फिर देखते हैं। ओके, बाय बाय। चैन से जीने नहीं दूंगा रितिका। कश्मीर में जलजले की शक्ल में जो तबाही आई और इंडोनेशिया में जो भयंकर समुद्री तूफान आया है, वो सब माशरे में फैली बुराइयों का नतीजा है। और ये सब इस केबल टीवी की वजह से हो रहा है कि आज मुसलमान अपना दीन छोड़कर दुनियावी रंग में ढल चुका है। केबल के जरिए शर्मो हया, अदबुल लिहाज का जनाजा निकल चुका है। इसलिए ऐ खुदा के बंदो, खुदा से डरो और अपने गुनाहों से बचो। केबल के जरिए शर्मो हया, अदबुल लिहाज का जनाजा निकल चुका है। इसलिए ऐ खुदा के बंदो, खुदा से डरो और अपने गुनाहों से बचो। अगर मौलाना ऐसे कह रहे हैं तो ये सारे चैनल्स का क्या होगा? हमारे सीरियल करमजली, कलमुही, कलंकिनी, कुलच्छनी, इन सब का क्या होगा? मैं तो अगर एक किश्त नहीं देख पाई तो रोटी हलक से नीचे नहीं उतरेगी। ठीक कहती हैं अम्मी आप। अगर मौलवी साहब ने केबल बंद करवा दिया तो हमारा क्या होगा? हमारे मौलवी को तो और कोई टॉपिक मिलता ही नहीं, ले दे के वही टीवी और केबल के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। आखिर केबल और टीवी में खराबी क्या है? मुझे तो कोई खराबी नहीं नजर आती। अतीफ फहाशी और उरियानी केबल देखने से तो नहीं होती, उसके और भी तो कई कारण होते हैं। आजकल दुनिया चांद तारों तक पहुंच गई है और हमारे मौलवी बस यही टीवी के खिलाफ लेके बैठे हुए हैं। ये तुमने बड़े पते की बात की। खुद मौलवी साहब भी जरूर देखते होंगे, वरना उन्हें मालूमात कहाँ से मिलती है? आज डैड से कहूंगी कि मौलवी साहब को बोलने के लिए टॉपिक खुद दिया करें। आखिर डैडी अंजुमन फलाह और मस्जिद के चेयरमैन जो हैं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि डैड तुम्हारी बात मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? आखिर हमसे डैड इतना प्यार जो करते हैं, फिर सीरियल भी तो डैड इतने देखते हैं। ठीक है, एज यू विश, कहकर देख लो। तुम लोग घर को आसमान पर क्यों उठाए हुए हो? शोर शराबे के बगैर तुम लोग का खाना हजम नहीं होता है क्या? तो आप कौन सी खामोश तबीयत हैं? पहले खुद में मैनर्स पैदा करें आप, उसके बाद किसी और पर इल्जाम तराशी करिए। शट अप। You shut up! जब से आप इस घर में आए हैं, हम तो नादान थे, कुछ नहीं पता था हमको। लोगों ने कहा नई मॉम आई हैं, हम भी खुश हुए कि डैड नई मॉम लेकर रहे हैं। लेकिन हम गलत थे, बिल्कुल गलत थे हम। आपसे हमें कभी अपनापन नहीं मिला। आप अब तक जो लावल्द हैं, आपके अंदर भी औलाद की कुलक उठती होगी। इसके बावजूद आप
अंदर कभी ममता नहीं जागी। हमने सोचा था कि आप हमारे दोस्त बनकर हमारे साथ रहेंगे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ सौतेली मां साबित हुई। और आपके आने के बाद हमने जाना कि सौतेली मां क्या होती है। रमीज, अपनी औकात में रहो। हम अब तक अपनी औकात में हैं, इसीलिए अदब लिहाज कर रहे हैं। आपको तो जीना आराम कर चुका होता। रमीज, तहजीब याफ्ता बनो। एक बात अच्छी तरह से गिरह करना है, इज्जत देने से इज्जत मिलती है। अगर आप दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो जमाना आपको प्यार करेगा। और एक बात और, नफरत से दुनिया नहीं जीती जा सकती, सिर्फ मोहब्बत से ही जमाने को अपना मुरीद बनाया जा सकता है। समझिए आप? आपका नाम शिरीन है, और शिरीन का मतलब जानती हैं आप? मिठास, जो ना आपकी जबान में है ना अंदाज में। आप मुकम्मल एक जहरीली औरत हैं। अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? अब आप क्या करेंगी दीदी? इन सब बातों ने रिश्तों में तो दरार खड़ी कर ही दी है। मैं तो ये सोच रही हूँ स्नेहा कि आप रितिका को उस घर में चाहे कितनी भी परेशानियां झेलनी पड़े, लेकिन वो हमें कुछ नहीं बताएगी। वो चाहते हुए भी हमें कुछ नहीं बता सकेगी। क्या वो ये सब बातें उसने भाई जी से करनी चाहिए थी? अब हमें कभी पता नहीं चलेगा कि रितिका उस घर में कैसी है। नहीं चाची, वहां कोई जाए या ना जाए, लेकिन मैं भाई होने के नाते अपनी बहन से मिलने जरूर जाऊंगा। न जाने किस गुस्से में दीदी ने पापा से ऐसी बातें की हैं। मैं सोच रहा हूं कल ही जाके दीदी से मैं मिलूं। तुम ठीक कह रहे हो रोहित, हमें रितिका की खोज खबर तो रखनी ही चाहिए। खोज खबर तो रोहित से मिलती रहेगी, लेकिन दीदी अगर कोई ऐसी वैसी स्थिति हो तो हम क्या करेंगे? उस घर में रितिका को अपना सम्मान मिले, इसके लिए क्या रास्ता है दीदी? एक रास्ता है। कैसा रास्ता बेटा? माँ, आपकी बेटी उस घर में गई है। अगर उस घर की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आ जाए तो माँ, बहू तो आपको लानी है। अगर उस घर की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आ जाए तो दीदी का वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी ये बात ठीक है रोहित, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि रघुवीर जी उनकी बेटी इस घर में देना चाहेंगे? क्योंकि किसी के घर की बेटी अपने घर में लाना वो अलग बात होती है, और अपनी बेटी किसी के घर में देना वो अलग बात होती है। और वो लोग ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हम लोग क्या चाह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। हमारे दिल से रितिका की चिंता तो बिल्कुल खत्म ही हो जाए। ऐसा होगा माँ, बस आपको पापा से बात करनी होगी। लेकिन बेटा, कोई अड़चन नहीं आएगी माँ। जब साक्षी खुद बोलेगी शादी के लिए
तो उनके मम्मी पापा को मानना ही पड़ेगा। ये तरीका भी ठीक है रोहित, लेकिन ये भी सच है कि एक बार जो रितिका की जिंदगी उजड़ चुकी थी, अब दोबारा बसना इतना आसान नहीं है। ठीक कह रही हो तुम। आज भी सोचती हूँ कि काश राकेश के साथ वो हादसा ना हुआ होता तो रितिका उस घर में कितनी खुशहाल होती। रोज वही मारकाट की खबरें होती हैं पेपर में। एक अच्छी खबर और है। क्या? पापा जी, रिक्शा के भाव बढ़ गए। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। कौन है आप? जी मैं राकेश का दोस्त हूँ। कई सालों से अब्रॉड में था, आज ही लौटा। बेटे, आपकी आवाज बड़ी जानी पहचानी लग रही है। नहीं? हाँ, मैं भी बिल्कुल वही सोच रही थी। अरे आप खड़े क्यों हैं बेटा? बैठिए ना। जी मैं राकेश से मिल सकता हूँ? जी मैं राकेश से मिल सकता हूँ? बेटे, आपने आने में बड़ी देर कर दी। ये सब कैसे हो गया? जाने दो बेटा, क्या करोगे ये सब जानकर? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ तो मैं बताता हूँ ना। राकेश के खिलाफ एक सोची समझी साजिश की गई है। उसे जानबूझकर कानून के शिकंजे में फंसाकर रास्ते से हटाया गया। जाने दो सुंदर, एक ही कहानी बार 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 कब तक दोहराई जाएगी? जीजा जी, तब तक जब तक राकेश की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आ जाती। सच पूछिए तो ये आप ही की गलती है। आपने लापरवाही बरती। अगर आप मामले की तह तक गए होते तो आज ये सच्चाई दुनिया के सामने आकर रहती कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। और ये भी मालूम होता कि इस घर में हथियार किसने रखे थे। पता लगाकर भी क्या हो जाता है? अपनों ही ने तो धोखा दिया। बहू के बाप ने राकेश को मौत की सजा सुना दी। मैं तो अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया हूं। लेकिन मैं नहीं टूटा हूं जीजा जी।
इसलिए एक बात जो आज तक किसी के सामने नहीं आई, उस बात को उजागर करना चाहता हूं। राकेश की मौत पुलिस के हाथों यूं ही नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश की गई है, एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश। क्या कह रहे हो सुंदर? ठीक कह रहा हूं दीदी, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप इस बात पर यकीन करें ना करें, लेकिन इस पूरे मामले के पीछे रितिका का हाथ है। नहीं, ये सब झूठ है। यही सच है दीदी, बिल्कुल सच। यकीन मानिए, राकेश के खिलाफ जो साजिश की गई ना, वो मानस के इशारे पर की गई थी। क्योंकि राकेश मानस और रितिका की प्रेम कहानी के बीच में आ चुका था, कांटा बन चुका था उन दोनों के लिए, इसलिए उसे तो रास्ते से हटाना ही था। तो दोनों ने मिलकर राकेश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की, उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की, और नतीजा क्या हुआ? मेरे भांजे को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये मेरी धर्म पत्नी है। काश अगर आप लोगों ने रितिका की असलियत को जाना होता, उसके असली चेहरे को पहचाना होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। चलता हूं। इसे हमने पहली बार देखा है, लेकिन लगता है कि ये कोई हमारा अपना बहुत ही करीबी है। नहीं जी